तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, क्या क्या उनके मेथड्स होते हैं, कैसे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि स्ट्रिंग्स बेसिकली होती क्या है, मतलब जो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स होती है वो क्या होती है। तो आप अगर कभी भी एक कैरेक्टर लिखते हो, कैरेक्टर मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट या फिर ऐसा कोई सिंबल डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर वो एक कैरेक्टर होता है। तो आप कभी भी कोई एक कैरेक्टर लिखते हो, फॉर एग्जांपल आप ए लिखते हो, तो वो एक कैरेक्टर फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं कि ए एक कैरेक्टर होता है। बट अगर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो वो क्या हो गया, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, है ना। जैसे कि BHUPENDRA भूपेंद्र, और ये क्या हो गया, हमारा एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया जिसके अंदर 9 कैरेक्टर्स हैं। मतलब ऐसे अगर बी से स्टार्ट करो और RA तक जाऊं तो 9 कैरेक्टर्स हो गया, है ना। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करेंगे तो 9 कैरेक्टर का सेट है एक, और वो क्या है, सीक्वेंस में है कि मेरे को भूपेंद्र प्रिंट करना है तो BHUPENDRA इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, तभी उसका कुछ सेंस होगा। तो जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है उसी को हम लोग जो है स्ट्रिंग बोलते हैं। उसका कुछ मतलब निकले ना निकले वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हम लोग किसी यूज़र से इनपुट लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है वही हमारी स्ट्रिंग होती है, बट वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसी के लिए मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। वरना स्ट्रिंग में किसी भी वीडियो के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पहले भी यूज़ करवा रहा था, स्ट्रिंग जो थी पहले भी यूज़ करवा रहा था वीडियोस के अंदर, बट वहाँ पे मैंने आपको पर्टिकुलरली ये बोला था कि स्ट्रिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। तो मैं ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ स्ट्रिंग्स को लेके इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, पाइथन ट्यूटोरियल नाम से एक हम लोगों ने फोल्डर बनाया था। तो उस फोल्डर के अंदर जो भी वीडियो हमारी मतलब चल रही है, जो हमारा ट्यूटोरियल अभी 8th ट्यूटोरियल है इस प्लेलिस्ट का, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्यूटोरियल 8 नाम से हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं, और हर ट्यूटोरियल के लिए एक अलग फ़ोल्डर हम लोग बना रहे हैं, उसके अंदर फाइल्स हम लोग रखते जा रहे हैं। और ये सारा का सारा जो सोर्स कोड है जो हम वीडियोज़ में यूज़ करते हैं, अगर आपको चाहिए रेफरेंस के लिए या किसी भी पर्पज़ से, तो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो लिंक है, गूगल ड्राइव की लिंक, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, ट्यूटोरियल कौन सा है हमारा, 8th ट्यूटोरियल आई गेस। तो 8th नाम से हम लोग इसको बनाते हैं, और इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ हमारे VS कोड के अंदर, जो विजुअल स्टूडियो कोड है हमारा, ठीक है, उसके अंदर ओपन करते हैं। ये जो वेलकम टैब ओपन हुआ है इसको बंद करता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ी साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ट्यूटोरियल 8 जो हमारा फोल्डर था ओपन हो चुका है। इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है। और हम लोग जैसे स्ट्रिंग्स के ऊपर बात करने वाले हैं, हम लोग स्ट्रिंग्स नाम से ही एक फाइल बना लेते हैं, स्ट्रिंग्स इन py, ठीक है, स्ट्रिंग्स अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर py मतलब पाइथन, और इसकी एक्सटेंशन हम लोग देंगे पाइथन, क्योंकि पाइथन की कोई भी फाइल होती है उसको हम लोग .py ही बोलते हैं, ठीक है। एंटर हिट करता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है, और हमारे को यहाँ पे ओपन भी होके मिल चुकी है, जिसकी साइज़ में थोड़ी इंक्रीज़ करके रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ कुछ, है ना। जैसे कि कोई वेरिएबल नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, सीधा हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं मेरा नाम, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, चैनल का नाम प्रिंट करते हैं, ट्रिगर्ड कोड। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा, मतलब अपने चैनल का नाम लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है मैंने ट्रिगर्ड कोड। इसका मैंने T कैपिटल रखा है, इसका मैंने C कैपिटल रखा है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो आपको क्या लगता है क्या होगा, ये सेम टू सेम एज इट इज़ हमारे को प्रिंट होकर मिल जाएगा। बट हम चाहते हैं कि ये जो है ये हम लोग किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा के रख लें, और हम लोग फिर कभी इन फ्यूचर अगर उसको एक्सेस करें तो हमारे को मिल जाए। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, हम लोग इसको सिंपल एज इट इज़ इसको लिख देंगे, ठीक है। और इसका मैं ए नहीं रखता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ चैनल नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग। इसको, इस स्ट्रिंग को एज इट इज़ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। अब अगर आप चैनल को प्रिंट कराओगे तो आपको हमेशा जो स्ट्रिंग थी एज इट इज़, जैसे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में रख रहे थे, सेम वैसे ही आपको प्रिंट होके यहाँ पे मिल जाएगी।
तो हमारे पास क्या होता है, पाइथन में जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स में लिखनी पड़ती है या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं और एक चीज़ मतलब एक तरीके से और रख सकते हैं इसको, वो होता है सिंगल कोट्स में। हम लोग बोल देते हैं सब्सक्राइब ट्रिगर्ड कोड। हमने चैनल क्या रखा है, ट्रिगर्ड कोड, और सब नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम लोगों ने एक स्ट्रिंग रख दिया, ठीक है। और ये इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स है ये, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं। इसके अंदर सब्सक्राइब 1 लिख दूँ मैं, सब्सक्राइब 2 लिख दूँ, सब्सक्राइब कुछ भी, मतलब XYZ कुछ भी लिख सकते हो आप। तो वो स्ट्रिंग जो है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, उसका कोई मतलब निकले या ना निकले डजेंट मैटर। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको कैसे प्रिंट करवाएंगे, मतलब अगर हमारे को पूरा का पूरा लिखना हो कि जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ काइंडली, और मेरे को प्रिंट करवाना है कि सब्सक्राइब, ठीक है, मेरे को प्रिंट क्या कराना है, सब्सक्राइब। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइंडली प्लस SUB, काइंडली प्लस SUB, सेव करता हूँ। अब देखते हैं ये रन होती है या नहीं होती है। तो आप देख सकते हो काइंडली सब्सक्राइब यहाँ पे हमारे पास रन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम और कर देता हूँ, स्पेस लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हो काइंडली सब्सक्राइब हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है। अब एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, और एक सेकंड, ऐसे नहीं, हम लोग जो वेरिएबल है उन दोनों के बीच में हम लोग प्लस का साइन नहीं यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा लगा के। और आपको इन फ्यूचर कभी भी स्ट्रिंग्स लिखनी हो तो आप इस चीज़ से रेफरेंस ले सकते हो कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप जो स्ट्रिंग्स हैं और वेरिएबल्स हैं उनको कैसे कॉन्कैटिनेट करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ अगर, तो आप देखोगे यहाँ पे काइंडली सब्सक्राइब ट्रिगर्ड कोड आपको देखने के लिए मिल गया। अगर ये कॉमा जो आ रहा है इनको हटा के दिखाऊँ आपको कि भाई स्पेस क्यों ऐड कर रहा है, इन दोनों के बीच में हमने तो कोई स्पेस दी नहीं है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। दो जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनके अंदर स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। हमने ना यहाँ पे स्पेस ऐड करी है स्ट्रिंग में, ना यहाँ पे ऐड करी है, बट जो स्पेस है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्रिंट होके मिलती है जब हम लोग प्रिंट जो हमारा फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं तब। अब क्या होता है, हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है हम लोग एक सिंगल लाइन में लिख रहे हैं, ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिंग्स को मल्टी लाइन में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन में क्या लिख देते हैं, मल्टी लाइन STR, ठीक है। इस नाम से एक वेरिएबल बनाया, काफ़ी बड़ा नाम रख दिया हम लोगों ने वेरिएबल का, बट कोई नहीं, मल्टी लाइन STR लिख दिया। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल कोट्स लगा लेते हैं, सिंगल ट्रिपल कोट्स या डबल ट्रिपल कोट्स, डजेंट मैटर, ट्रिपल कोट्स होने चाहिए बस। और उसके अंदर हम लोग अगर कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो मल्टी लाइन में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और एग्जाम्पल लिख देते हैं दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग एग्जाम्पल। इसको सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे कॉमा लगा के, कॉमा नहीं लगाते हैं एक्चुअली, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे प्रिंट करते हैं डायरेक्ट, मतलब हम लोग कोई इसके अंदर स्किन कॉन्कैटिनेट नहीं करवाने, हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे प्रिंट करवाता है। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे वो कॉपी किया हुआ था, मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इसको यहाँ पे क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ। तब आप देखोगे कि जो हमारी जो स्ट्रिंग है वो मल्टी लाइन में प्रिंट होकर मिल रही है। बट सेम केस में अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो ये देखो एरर दिखा रहा है मेरे को, ये जो फाइल का नाम है वो भी रेड हो चुका है, यहाँ पे अंडरलाइन होके मेरे को एरर जैसा कुछ मिल रहा है। मैं इसको अगर लिख भी दूँ कुछ तो ये हमारे को डिफरेंट कलर में मिल रहा है। इसके ऊपर मैं और करता हूँ, देखो एक बार, तो हमारे को बोलेगा कि इज़ नॉट डिफाइंड। भाई नेक्स्ट लाइन में चलेगा, ये है क्या हमारे को तो पता भी नहीं चल रहा है। और इसमें भी कुछ एरर दे रहा है कि भाई स्ट्रिंग लिटरल इज़ अनटर्मिनेटेड, मतलब जो लास्ट में सिंगल कोट से आप टर्मिनेट करोगे, क्योंकि सिंगल कोट से आपने स्टार्ट किया है तो ये तो टर्मिनेट हुई नहीं है स्ट्रिंग। अब अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो ये बोलेगा सही है, बोले सिंगल लाइन में कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, बोले कोई इशू नहीं है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ इस तरह से स्ट्रिंग्स को हम लोग डिक्लेयर करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और कुछ इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। बट स्ट्रिंग्स जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अगर यहीं ख़त्म हो जाता तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो स्ट्रिंग्स होती है उनको आप कॉन्कैटिनेट कैसे करवा सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इन वेरिएबल्स को हटा दूँ और मैं यहाँ पर सीधा लिखूँ कि मैं 2 स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ, ठीक है, काइंडली, और एक स्ट्रिंग में लिखना चाहता हूँ कि स्पेस ऐड कर दो, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्कैटिनेट करूँगा 2 स्ट्रिंग्स को। और 2 स्ट्रिंग्स कैसे कॉन्कैटिनेट करी, प्लस साइन यूज़ करके।
और जितनी बार आप स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट करना चाहो आप उतनी बार प्लस साइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ काइंडली स्पेस सब्सक्राइब, काइंडली स्पेस सब्सक्राइब, और एक और ऐड कर देता हूँ, चलो मैं प्लस, ठीक है, प्लस करके एक स्पेस और ऐड कर देता हूँ मैं, और एक प्लस और ऐड करके, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चैनल का नाम। अब आप क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने ये जो स्ट्रिंग है ये कैसे कॉन्कैटिनेट करी है ना। काइंडली सब्सक्राइब, ट्रिगर्ड कोड, ये जो स्पेस है ये हम लोगों ने प्रिंट करवाया है, ठीक है। अगर मैं स्पेस हटा देता हूँ, दोनों स्पेस अगर मैं हटा देता हूँ वाइट स्पेस, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये हमारे को एज इट इज़ प्रिंट होके मिलता है। मतलब अगर कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं स्ट्रिंग को तो एज इट इज़ प्रिंट होके मिलता है। बट अगर वेरिएबल हम लोग कॉमा से सेपरेट करके एक ही प्रिंट जो हमारा फंक्शन है उसमें प्रिंट करवा रहे हैं तो उसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट हमारे को स्पेस जो है प्रिंट होके मिलती है। तो आप कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा काम आता है। फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो और जेंगो जो आपका फ्रेमवर्क है उस पर काम कर रहे हो, या फिर किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर यूज़र से नाम लेना है आपको, और मिस्टर मतलब MR जो भी यूज़र का नाम है वो आपको ऐड करके देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम किसी भी सॉफ्टवेयर में एंटर करूँ भूपेंद्र, और मेरा जो नाम है मेरे को सॉफ्टवेयर पे जब मैं लॉगिन करूँ तो मेरा जो नाम है वो मेरे को प्रिंट होकर मिले मिस्टर भूपेंद्र। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, कॉन्कैटिनेट किया किसी भी यूज़र के नाम से। तो ये मतलब कुछ इस टाइप से इसके यूजेस होते हैं। ये एक सिंपल यूज़ केस है और काफ़ी और वेज में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास क्या होता है कि जो स्ट्रिंग्स होती है तो एक सेट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस मेथड्स परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स को कमेंट करता हूँ, ठीक है। और कमेंट करने के बाद में ये जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर से मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं मल्टीलाइन स्ट्रिंग, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं इसको, इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, या फिर अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और नीचे इसको ले जाते हैं हम सब्सक्राइब को, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लेके जाते हैं और अब क्या करते हैं हम लोग स्ट्रिंग के अंदर जितने भी हमारे पास मेथड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे एक वीडियो में मैं कवर नहीं करा सकता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल आपका जो है उस पर जाके सर्च कर सकते हो। मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड्स होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करते हैं जो हम लोग, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे सब्सक्राइब जो है वो सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ठीक है, सारा का सारा किस में लिखा है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है, और आपको क्या करना है, सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका यूज़र है और वो अपना सारा का मतलब जो भी नाम है उसका पूरा लोअर केस में लिखता है, मतलब स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखता है। जो ABCD होती है वो छोटी ABCD बड़ी ABCD बोलते हैं बहुत से लोग, तो छोटी ABCD में लिखता है, स्मॉल केस में लिखता है, मतलब लोअर केस में लिखता है। तो आपको क्या करवाना है, जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है, मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसके नाम का या फिर पूरे स्ट्रिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको सिर्फ कैपिटलाइज कराना है और बाकी सारा स्मॉल मतलब लोअर केस में रहने देना है। तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे कैपिटलाइज फंक्शन। तो पाइथन में कैपिटलाइज फंक्शन होता है स्ट्रिंग्स का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटलाइज कराने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट करवाओगे जब भी स्ट्रिंग को तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग का जो कंटेनर है उसका नाम लिखता हूँ, डॉट लिखता हूँ। ये मेथड को यूज़ करने का तरीका होता है पाइथन के अंदर। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो मेथड है उसके अंदर डबल जो पैरेंथेसिस है वो ओपन एंड क्लोज ये लगते हैं क्योंकि वो मेथड है, और डॉट जो है वो हमारे को ये बताता है कि ये मेथड है। अगर फंक्शन होता तो जो ये हमारा वेरिएबल है वो इन डबल कोड जो डबल ब्रैकेट्स है पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स है इनके अंदर जाता। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो S जो है वो कैपिटल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको कैपिटलाइज ना करूं और एज इट इज़ इसको प्रिंट करूंगा, एज इट इज़ इसको प्रिंट करता हूं, तो आप देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। आपको खुद दिख जाएगा कि जो S है वो यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे बड़ा है। तो आप देख सकते हो कैपिटलाइज क्या कर सकता है और क्या करता है। तो जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास होता है स्ट्रिंग्स के लिए वो होता है लेंथ। अब आपको पता लगाना है कि जो यूज़र का नाम है वो कितने कैरेक्टर्स कंटेन करता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो लेंथ। तो उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे इस मैं प्रिंट को नीचे कॉपी करवा लेता हूँ जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था उसको, और मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा लेंथ फंक्शन का।
लेंथ फंक्शन का, मेथड नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ फंक्शन का। और इसमें क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अपना वेरिएबल जो है वो उसको पुट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी साइज दे रहा है हमारे को इंटीजर फॉर्म में। रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर। आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। और ये डेफ मतलब फंक्शन बनाते हैं हम लोग पाइथन में डेफ कीवर्ड का यूज़ करके, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा मैं। और ये साइज दे रहा है इंटीजर फॉर्म में, रिटर्न कर रहा है इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल सब्सक्राइब लिख के आ रहा है उसके बाद में क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो 9 हमारे पास कैरेक्टर्स है। तो आप यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास क्या है, 9 कैरेक्टर्स हमारे को यहाँ पे दिख रहे हैं। अब अगर आप इनको किसी और वे में यूज़ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 9 कैरेक्टर का कोई स्ट्रिंग है और उसको आप 6 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। 9 से आप 5 में कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा टास्क जिसके अंदर आपको जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं ये जानने की ज़रूरत पड़े, वहाँ पे आप लेंथ जो हमारा फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, वो मतलब हमारे जो पाइथन में स्ट्रिंग्स हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए, वो होता है हमारे पास काउंट फंक्शन, ठीक है। काउंट को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं वो अभी आपको मैं बताता हूँ। काउंट जो फंक्शन है वो हमारे को नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग प्रोवाइड करवाता है। अब ये चीज़ हिंदी में समझाता हूँ कि जो हमारा काउंट फंक्शन है वो हमारे को ये बताता है कि कोई भी कैरेक्टर किसी एक स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है, मतलब कितनी बार वो जो कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग में है। जैसे कि मेरा नाम है भूपेंद्र, उसमें बी कितनी बार आ रहा है और एन कितनी बार आ रहा है, ए कितनी बार आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे को कौन देता है, काउंट बताता है हमारे को कि ये जो कैरेक्टर है कितनी बार आपकी स्ट्रिंग में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब्सक्राइब में तो आपके पास जो एस है वो 2 बार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस। तो जो काउंट है किसका, सब्सक्राइब के अंदर काउंट जो है उसके अंदर एस कितनी बार है। और आप इसको सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर जो आपका कैरेक्टर है वो आपको देना पड़ता है कि जो एस है वो कितनी बार अकर हो रहा है, ये बता देगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो ये आपको बता रहा है कि जो आपका सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब ये आपका जो प्रिंट हो गया। उसके बाद में आपका जो लेंथ है वो कितनी है, सब्सक्राइब की वो 9 है और इसके जो एस है वो 2 बार प्रिंट होके मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 हमारे को प्रिंट होके मिल गया। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, वो यूज़ होता है अपर केस, ठीक है। अपर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, इसको मैं हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपर। अपर अब ये क्या करेगा वो देखते हैं। आई गेस आप समझ गए होंगे कि अपर नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा। अपर क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर देगा। पूरी जो स्ट्रिंग है आपकी उसको कैपिटलाइज करके देगा आपको। और इसको मैं कैपिटल एस लिख देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट मेथड हमारा है उसके अंदर हमारे को कैपिटल एटलीस्ट 1 या 2 कैरेक्टर या फिर पूरी स्ट्रिंग कैपिटल चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है लोअर। लोअर हमारे को क्या करके देता है, जो स्ट्रिंग है उसको पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके देता है। आप देख सकते हो जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और आपको जो स्ट्रिंग लोअर के बाद में, मतलब जो लोअर मेथड है वो परफॉर्म करने के बाद में प्रिंट होकर मिल रही है, उसमें सारे कैरेक्टर्स स्मॉल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक आर भी कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब का आर कैपिटल कर दिया। अब इसको देखते हैं, हम लोग रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो सारे स्मॉल है और हमने कुछ नहीं किया तब हमारे को सेम एज इट इज़ मिल गई। सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल रहा, बाकी सारे स्मॉल हो गए। और हमने सबको कैपिटल कर दिया तो सारे कैपिटल हो गए लोअर से, सॉरी अपर से। और सब्सक्राइब जो हमारा लोअर हमने यूज़ किया वहाँ पे सारे लोअर हो गए। तो आप कभी भी ये चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग किसी भी वे में जो यूज़र है उसने इनपुट की हो, लेकिन आप चाहते हो कि उसका सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहे, तो आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज का यूज़ कर सकते हो। और मोस्टली हम लोग कैपिटलाइज यूज़ करते हैं क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर ऑब्वियसली बात है उससे कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल जाते हैं। और यही हमारे को जो ऑब्वियस मेथड्स होते हैं लिखने के वो यही होते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिंग के अंदर वो होता है हमारे पास इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। इंडेक्स हम लोग यूज़ करते हैं सेम हम लोग जैसे काउंट यूज़ करते हैं वैसे हम लोग इंडेक्स को यूज़ करते हैं। बट जो काउंट है वो हमारे को क्या करता है, जो कैरेक्टर हम लोग इसको देते हैं, इसका एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए।
तो आप देख सकते हो कि काउंट को हम लोगों ने कैरेक्टर दिया था, तब वो क्या कर रहा था कि जो कैरेक्टर है वो कितनी बार अकर हो रहा है आपके स्ट्रिंग में वो बता रहा था। लेकिन इंडेक्स ऐसे नहीं है। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स ये बता देता है कि जो आपका कैरेक्टर है वो आपकी स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स पे है। अब इंडेक्सिंग क्या होती है स्ट्रिंग में? स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग ये होती है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, और आपके पास जो कैरेक्टर है वो नंबरिंग लेते हैं। जैसे कि एस जो है वो 0th इंडेक्स पे होगा, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, और ये जितना भी आपके इंडेक्स होंगे ये 8 तक जाएंगे, क्योंकि 9 कैरेक्टर्स है। ऑब्वियस सी बात है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 8 तक जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके वापस इसको सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स में जो एस है, जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें एस है, वो कौन से इंडेक्स पे है, मतलब कौन से नंबर पे है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, तो ये बता रहा है कि 3rd नंबर पे है। नहीं यार, हमारे पास तो 0th नंबर पे ही है, मतलब ये 0 हो गया ना, 0 1 2 3। तो ये क्या करता है, इंडेक्स हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है, मतलब यहाँ पे पहले कितनी भी बार हो डजेंट मैटर, लास्ट में अगर कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पे 5 7 10 कितने भी एस होते, ये इंडेक्स बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इंडेक्स को। ये लास्ट में जो कैरेक्टर आएगा वो अपडेट करके हमारे को दे देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ आई, वो एक ही बार है तो हम लोग उसी को चेक करते हैं। तो आई हमारे पास कौन से इंडेक्स पे है, 6th पे। अब देखते हैं, हम लोग काउंट करते हैं इसको। 0 एस 0 पे है, इंडेक्सिंग पाइथन में हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा पाइथन में आई, इसमें सब्सक्राइब में आई आ रहा है वो 6th नंबर पे आ रहा है। तो ये काम होता है हमारे पास इंडेक्स मेथड का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल मान भी सकते हो आप और नहीं भी मान सकते। हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिप्लेस। तो आप जैसा नाम से समझ पा रहे हो, रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस हमारे को कुछ उसका जो जैसा नाम है वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करके देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई को किस से रिप्लेस करना चाहता हूँ, एस से। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको सब्सक्राइब करके कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिप्लेस दिस मतलब जो पहला कैरेक्टर है उसको किस से रिप्लेस कर दो, वो हमारे को देना है। तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये लेता है वो लेता है कि किसको रिप्लेस करना है, वो आर्ग्यूमेंट जाएगा, और किस से रिप्लेस करना है। तो मतलब रिप्लेस दिस फ्रॉम दिस। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहला तो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारे को रिप्लेस करना है, और किससे करना है वो दूसरा आर्ग्यूमेंट है। हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे को क्या प्रिंट होके मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे को कुछ भी चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो पाइथन है केस सेंसिटिव होता है। पाइथन जो है केस सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पे कैपिटल आर लिखता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सब्सक्राइब की जो आर था वो ए से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब यहीं इसी जगह पे अगर मैं इसको स्मॉल आर लिखूंगा तो ये स्मॉल आर तो इसमें है ही नहीं, तो रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, अब कैपिटल आर को अगर मैं स्मॉल आर से रिप्लेस करता हूँ तो भी हो जाएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव है। ये जो कैपिटल आर है और स्मॉल आर है ये दोनों अलग है पाइथन के अंदर, अलग अलग कैरेक्टर हैं। अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ स्मॉल सब नाम से और कैपिटल सब नाम से, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, सेम वेरिएबल्स नहीं होंगे। ये पाइथन के अंदर केस सेंसिटिविटी होती है कि जो स्मॉल है वो स्मॉल है, जो कैपिटल है वो कैपिटल है, दोनों कभी भी सेम नहीं होते। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, अब स्प्लिट फंक्शन क्या काम करता है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास सब्सक्राइब जो पूरा का पूरा ये, इसको मैं यहाँ पे स्मॉल आर लिख देता हूँ और यहाँ भी क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए, वरना ये रिप्लेस होता रहेगा और नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है, ऑब्वियसली बात है नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रिप्लेस को हटा के मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, स्प्लिट क्यों लिखता हूँ मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं चाहता हूँ, अगर कोई भी डेवलपर है वो चाहता है कि सब को और सब जो स्क्राइब है, सब और स्क्राइब दोनों अलग अलग लिख दो एक बार के लिए, तो भाई वो कैसे कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। देखो सब, यहाँ पे मैं सब और स्क्राइब को कैसे अलग कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एस जो है बीच में उससे ये क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो मैं सब डॉट यहाँ पे क्या दे दूँगा, एस, सब डॉट एस, स्मॉल एस। यहाँ पे कैपिटल एस है और वहाँ पे मैंने दिया स्मॉल एस। मैंने क्या किया, रन पाइथन फाइल किया, तो आप देख सकते हो सब और
सब्सक्राइब आ गया। क्यों? क्योंकि एस दोनों में इंक्लूड नहीं होगा, कभी भी दोनों में ही इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता तो ये कैसे, अगर यहाँ पे कॉमा लगा के कॉमा से ही मैं स्प्लिट करता तब ये क्या करता कि दोनों साइड स्प्लिटिंग के बाद में जो बच रहा है वो हमारे को दे देता। लेकिन जो जिस चीज़ से हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं वो कभी भी दोनों में इंक्लूड नहीं होगी, मतलब ना फर्स्ट पार्ट में ना सेकंड पार्ट में। ये हमारे पास स्प्लिट मेथड होता है स्ट्रिंग के अंदर, पाइथन स्ट्रिंग्स के अंदर। तो अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पाइथन स्ट्रिंग से रिलेटेड, वो हमारे पास पाइथन स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास स्ट्रिप मेथड। ठीक है, जो स्ट्रिंग का मेथड है स्ट्रिप, नाम काफ़ी अजीब है बट हाँ मेथड बहुत यूजफुल है। जैसे कि अगर आपका कोई यूज़र है और वो वाइट स्पेस के साथ में, एक बार मैं ये कॉमा हटा देता हूँ, ठीक है, वाइट स्पेस ऐड करी है उसने, बहुत सारी यहाँ पे वाइट स्पेस ऐड कर दी, और ये वाइट स्पेस बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, आपको खुद को पता होगा कि बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होती है वाइट स्पेस। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना देता हूँ चैनल नाम से, और मैं बनाता नहीं हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो चैनल वेरिएबल बनाया था इसको मैं कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ और इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्रिंट करवाता हूँ, इन दोनों में क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। और ये जो है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि कॉमा जो है हमारे पास अब स्ट्रिंग में नहीं है, देख सकते हो आप, कॉमा हमारे पास स्ट्रिंग में नहीं है, तो ये मे बी कुछ एरर दिखाएगा वरना रन नहीं करेगा। तो मैं एक बार इसको कमेंट ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिप। और स्ट्रिप हमारे कौन से उसको यूज़ करना है, हमारे को स्ट्रिप हमारे को करना है जो हमारे पास सब्सक्राइब था उसके अंदर बहुत सारी स्पेस है, तो ये आप स्ट्रिप कर दो। और उससे पहले आप क्या करो, उससे पहले भी आप प्रिंट करो, एक सेकंड, ये क्या आ गया हमारे पास, उससे पहले भी आप क्या करो, प्रिंट करो किसको, सब और चैनल को, सब और चैनल को उससे पहले भी प्रिंट करो एंड देन उसके बाद में भी आप इसको प्रिंट करो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे अब आप समझ पाओगे कि मैंने पहले प्रिंट किया है सब्सक्राइब चैनल को और फिर मैंने प्रिंट किया वो जो हमारा स्ट्रिप मेथड है उसको यूज़ किया है, फिर मैंने वापस प्रिंट करवाया। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या हमारे को प्रिंट होके मिलता है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिप मेथड है वो तो प्रिंट के अंदर काम कर रहा है और ये जो हमारा सब्सक्राइब है वो तो हम लोग दूसरे प्रिंट में लिखा है, तो ये तो काम नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है काम नहीं करेगा। इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पर हम लोग प्लस लगाते हैं, और प्लस नहीं हम लोग कॉमा लगाते हैं क्योंकि दो स्ट्रिंग्स नहीं है, दो वेरिएबल्स है। कॉमा लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ चैनल, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो एक स्पेस आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इतना सारा, ये कौन से में हटता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है ये, तो आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिप मेथड का यूज़ नहीं किया तो ये सारा का सारा वाइट स्पेस ऐड हो गया। अगर मैंने स्ट्रिप मेथड का यूज़ किया है तब हमारे पास सिर्फ एक वाइट स्पेस बच गया। चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि हमारे पास ये कैसे काम कर रहा है, स्ट्रिप मेथड जो है वो कैसे काम करता है। तो अगर आपका जो कोई भी यूज़र है वो आपका यूज़र दो इनपुट दे रहा है आपको, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और सेम इनपुट टैग में दे रहा है, सेम इनपुट जो हमारा सेम वेरिएबल है उसके अंदर आप इनपुट ले रहे हो, तो यूज़र कभी भी अगर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखता है तो सिर्फ एक स्पेस बीच में ऐड करे, आप ऐसा चाहते हो। लेकिन यूज़र जो है कम से कम 10 से 12 स्पेस मतलब वाइट स्पेसेस उसने ऐड कर दिए, तो आपका जो डेटाबेस है उसको क्या करेगा, सेम टू सेम एज इट इज़ वेरिएबल जो है जाके डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। जो इतना सारा स्पेस आएगा बीच के अंदर वो ट्रिम नहीं हो पाएगा, वो नहीं हटेगा। तो उसको हम लोग जो है मैनिपुलेट करने के लिए स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। जो स्ट्रिप है वो बीच का वाइट स्पेस, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस हटा देता है। अगर ये एक्स्ट्रा वाइट स्पेस सिर्फ एक ही वाइट स्पेस होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वाइट स्पेस लगाता ही नहीं हूँ, है ना, कोई भी वाइट स्पेस यूज़ नहीं करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो सिंगल एक वाइट स्पेस देखने के लिए मिल गया मेरे को। अगर मैं एक वाइट स्पेस और लगा देता हूँ तो भी हमारे को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा वाइट स्पेस को। अब देख सकते हो तो भी क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। लेकिन ये जो हमारे पास है डायरेक्ट हम जो प्रिंट करते हैं तब ये रिमूव नहीं करता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स के मेथड्स होते हैं हमारे पास। अब क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है, इन पाइथन बोल सकते हो आप, क्योंकि पाइथन पढ़ रहे हैं हम लोग तो मान सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, स्ट्रिंग मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि एरर देगा, ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, अब क्या यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, देखो स्ट्रिंग मेथड्स तो हम लोग समझ गए कि भाई मैनिपुलेट करने के लिए काम में आती है।
लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारी ये स्ट्रिंग थी, इसको मैं पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि ये जो कोड है आपको मिल जाए, इसीलिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, वरना मैं इसको हटा भी सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इन दोनों में यहाँ कमेंट कर देता हूँ, और नीचे जाके जो हमारा कोड है उसमें नीचे आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग स्लाइसिंग है वो क्या होती है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेसिकली क्या होती है कि जब आप कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, सेट ऑफ कैरेक्टर, उसके अंदर किसी पार्ट से लेके किसी दूसरे पार्ट तक, मतलब किसी एक पार्ट, एक कैरेक्टर से लेके दूसरे कैरेक्टर तक किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हो, तब आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करते हो। आप स्लाइसिंग से समझ रहे होंगे कि बीच में से चॉप कर दो स्ट्रिंग को, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ही लिख देता हूँ मैं जो हमारी सब है, मतलब जो सब हमारा वेरिएबल है, उसको क्या करो आप प्रिंट करो 2 से 5 तक। तो अगर आप इसका इंडेक्सिंग देखते हो तो यहाँ पे जो S है वो 0 पे है, ये U 1 पे है, B हमारा 2 पे है। तो आप क्या करोगे, 2 से लेके 5 तक प्रिंट कर दो। अब देखते हैं 5 कहाँ पे आता है। हम लोग क्या बोलते हैं, 2 से क्या कर दो, 5 तक प्रिंट कर दो। तो हमारे पास 2 तो जो था वो B था, चलो ठीक है। फिर 3 S हमारे पास, 4 हमारे पास C है, और 5 हमारे पास R है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे R प्रिंट नहीं हुआ है। आपको एक चीज़ याद क्या रखनी है कि जो आप कभी भी स्लाइसिंग करते हो, तो जो आपका फर्स्ट आप कोई भी स्टार्टिंग एलिमेंट देते हो वो तो इंक्लूड होता है उस स्लाइसिंग के अंदर, बट जो लास्ट आपका इंडेक्स देते हो आप, वो इंक्लूड नहीं होता है। उससे पहले तक के सारे कैरेक्टर्स आपको प्रिंट होके मिल जाएंगे, वो जो कैरेक्टर है वो इंक्लूड नहीं होगा उसमें, ठीक है। और अगर आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप इसको अगर ब्लैंक छोड़ देते हो, जो आपका फर्स्ट, जो आप कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप कभी भी नहीं प्रोवाइड करते हो, तो क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्टिंग से उठा लेता है। आप यहाँ पे देखोगे SUBS, ठीक है, SUBS। तो ये क्या बोल रहा है आपको कि 0 से 5 तक मैंने आपको प्रिंट करके दे दिया है। लेकिन अगर आप लास्ट भी एम्प्टी छोड़ देते हो तब ये क्या करता है, वो देखते हैं हम लोग। तब ये आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि ये तो कुछ मान ही नहीं रहा ना इसको। तो हम लोग अब अगर मैं सेकंड से स्टार्ट करूँ और लास्ट जो इसका एंड है वो ना प्रोवाइड करूँ, तब ये क्या करेगा, सेकंड से स्टार्ट करो बट एंड प्रोवाइड मत करो। तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जितना एंड है उतना ये आपको प्रोवाइड करके दे देगा, उतना आपको प्रिंट करके दे देगा। अब हमारे पास क्या होता है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ -5 से लेके -2 तक, ठीक है, -5 से -2 तक। और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये बोल रहा है CRI, मतलब CRI। ये क्या हुआ भाई, मतलब -5 से तो स्टार्ट करो लेकिन -2 तक जाओ। तो हम लोग काउंट करके देखते हैं कि लास्ट से 0 से काउंट करें। 0 से करते हैं, 0 1 2 3 4। तो जो हमारा C है वो तो 4 पे आ रहा है, ठीक है चलो। और जो I है वो कितने पे आ रहा है, 0 1 2। तो हमारा ये तो सही आ रहा है कि जब हम लोग नेगेटिव से यूज़ करते हैं स्लाइसिंग को, तो ये जो कैरेक्टर होता है जो स्टार्ट कर रहा होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। जो हम लोगों ने यूज़ किया वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था 2 5, ठीक है, हम लोगों ने यूज़ किया 2 5। उसके बाद में हम लोगों ने यूज़ किया स्टार्टिंग में कुछ नहीं, एंड देन स्टार्टिंग 2 5। फिर हम लोगों ने यूज़ किया कि 2 से एंड तक, ये 2 से एंड तक चला गया। और फिर हम लोगों ने यूज़ क्या किया था, -5 to -2। तो आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी क्या होती है, वो भी नेगेटिव स्लाइसिंग भी क्या होती है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यही होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है स्ट्रिंग, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको हम लोग मानते हैं। तो आई होप गाइज आपको स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग किसको बोलते हैं, कैसे स्लाइसिंग हम लोग स्ट्रिंग को परफॉर्म करवाते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, और कैसे हम लोग मेथड्स को यूज़ करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप। मैंने काफ़ी सारे मेथड्स आपको बताए हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। और स्ट्रिंग्स क्या होती है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होती है, सिंगल कोट जो स्ट्रिंग्स है वो क्या होती है, डबल कोट स्ट्रिंग्स क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को जाके एक्सेस करो, मतलब ये जो प्लेलिस्ट है इसको जाके एक्सेस करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताओ कि और किस किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। ये जो प्लेलिस्ट है ये तो ऑन द गो है, और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट मैं कर दूंगा।
मतलब वीडियो जो है हो सकता है थोड़ा लेट आए, थोड़ा टाइम लगे, बट प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अब नेक्स्ट जो डेज़ रहेंगे उनके अंदर डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगी, या फिर विद इन 2 to 3 डेज़ एक वीडियो ज़रूर से अपलोड हो जाएगी। बस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।